आत्मा प्रणाम। आप सभी को रेकी ग्रैंड मास्टर मानस रंजन पाठी का आत्मा प्रणाम। दोस्तों, आज हम हमारे घर की हीलिंग करने की तरीके के बारे में बात करेंगे, यानी कि हील योर हाउस। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारे घर को हमेशा एनर्जाइज रखें, ऊर्जावान रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पे रहते हैं, रात को सोते हैं, दिन भर हमारे बीवी बच्चे भी रहते हैं। अगर हम 8-10 घंटे के लिए कहीं काम के लिए चले गए तो यानी कि हमारे लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम हमारे घर में ही स्पेंड होती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे घर को हमेशा एनर्जाइज रखना चाहिए। आइए हम जानते हैं हमारे घर को कैसे एनर्जाइज रखें, कुछ प्राचीन विधि के माध्यम से और हमारे रेकी हीलिंग के माध्यम से भी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में एनर्जी का कमी है या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसकी वजह से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपके घर की दोष का क्लियरेंस करने के लिए, आपके घर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो है हमारा, जब हम घर को सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो हमें जब पोछा लगा रहे हैं ना, जो पानी है उसमें तो केमिकल डालते हैं ही होंगे, उसके साथ साथ हमें नमक डालना है। अगर सेंधा नमक हो तो बहुत अच्छा, और उसको पोछा लगाना है। और पोछा लगाते वक्त हमें विजुअलाइज करना है कि जब हम पोछा लगा रहे हैं, ये जो पोछा है ये नॉर्मल पोछा नहीं है, इसके माध्यम से घर के सारे नेगेटिव एनर्जी धीरे 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 क्लियर होते जा रहे हैं। और उस पानी को इधर उधर मत फेंकें, आपके एक ऐसे जगह पे फेंकें जहाँ किसी का आना जाना कम हो, यानी कि आप अपने बाथरूम में फेंक के उसमें अच्छा पानी डाल सकते हैं, या फिर आप नल पे उसको फेंक सकते हैं, आपका जो वॉश बेसिन रहता है उसमें, ताकि किसी के आसपास वो पानी ना आए। या फिर बाहर भी कोई ऐसी जगह पे फेंके जहाँ पे पेड़ पौधा ना हो, क्योंकि इस पानी का एनर्जी लेवल इतना नेगेटिव होता है कि वो पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, दूसरा तरीका है, अगर आप घर पे नहीं, आप किराए पे एक रूम पे रह रहे हैं, तो आप अगर पोछा नहीं लगा सकते तो नमक को चारों तरफ फेंक दें और उसमें आप झाड़ू लगा दें। और झाड़ू लगाते वक्त ये विजुअलाइज करें कि झाड़ू के साथ साथ सारे नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर निकल रही है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है, हमारे घर में पेड़ पौधे रखें, मेनली तुलसी का पत्ता, तुलसी का वृक्ष बहुत सेक्रेड रहता है। इसके लिए अगर हमारे घर के सामने एक तुलसी का पत्ता या 1-2 तुलसी का पत्ता है तो वो हमारे घर की एनर्जी को हमेशा ग्रो कराएगा। तीसरा है घंटी। हम जो घंटी बजाते हैं पूजा करते वक्त, वो घंटी का जो साउंड रहता है उसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है। साथ ही साथ शंख, अगर आपके घर पे शंख है तो घंटी बजाने के साथ साथ आप शंख बजा सकते हैं। अगर आपके पास घंटी नहीं है, अगर आपके पास शंख नहीं है, तो आप जो गिनी मिलता है, जो कीर्तन करते हैं, उस गिनी को भी आप साउंड की तरह बजा सकते हैं। तो इनसे जो तरंग निकलती है, साउंड के तरंग की ध्वनि, द पावर ऑफ साउंड, वो आपके घर के वाइब्रेशन को पूरा पॉजिटिव कर देगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। दोस्तों, हम धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं और कपूर भी जलाते हैं हमारे घर में पूजा के समय पे। जब आप धूप जला रहे हो, दीप जला रहे हो, तो जब धूप का जो फ्यूम निकलता है उससे आप विजुअलाइज करें कि हमारे घर के सारे नेगेटिव एनर्जी फ्यूम के साथ बाहर जा रहे हैं। और जब कपूर आप ये करते हैं, कपूर जलाने के बाद, आरती के बाद, आप वो कपूर के वत्ती को आप घर के चारों तरफ आप घुमा सकते हैं, ताकि प्रत्येक कोना कोना से आपकी नेगेटिव एनर्जी छूमंतर हो सके। घर के किसी भी चीज़ को आपको गुस्सा होकर फेंकना नहीं है, बर्तन को आराम से रखना है। अगर आप चेयर को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं, तो आप उसे सावधानी से आराम से लेके जाएं, उसमें से कोई नॉइज़ ना क्रिएट हो, क्योंकि ये नॉइज़ जो आती है वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन काम बहुत ही अद्भुत करते हैं। अगर आप रेकी हीलर हो
या रेकी चैनल हो, लेवल 1 पे आप हो, तो आप अपने हाथ को ऐसे रब करके विजुअलाइज करें कि आपके हाथ से एक वाइट कलर का एनर्जी निकल रही है, आपके घर के चारों तरफ जा रही है और आपके घर के चारों तरफ सारे नेगेटिव एनर्जी को निकाल के पॉजिटिव वाइट लाइट से परिपूर्ण कर रही है। अगर आप आगे बढ़े हुए हो, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल का आप हो, तो आप अगर घर का अंदर है तो चारों कोनों में चौकुरे डाल के उसको रिलीज करना है नेगेटिव एनर्जी को। लंग चौकुरे डाल के पहले कोना कोना में लंग चौकुरे डालना है, उसके बाद आप रामा डाल के वॉल में, जो कि बीच के एरिया रहता है, ना ज़्यादा हाइट ना नीचे, बीच के एरिया में आप रामा डाल के आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आप उदरे का भी डाल सकते हो। दोस्तों, हमारे घर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, इसका एनर्जी हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पकाता है। इसके लिए हमेशा ही हम हमारे घर को ऊर्जान्वित रखना चाहिए, उसको हमेशा हील रखना चाहिए, एनर्जाइज रखना चाहिए, ऊर्जान्वित रखना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल यूज करते हैं तो क्रिस्टल को भी आप आपके घर के चारों कोनों में रख के बीच में एक आप क्रिस्टल रखेंगे और उसको डेली चार्ज करेंगे। उसको डेली चार्ज करना पड़ता है क्योंकि क्रिस्टल सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने पास खींच लेता है, तो उसका भी आपको आपके घर को एनर्जाइज रखने में बहुत मदद करेगा। उसके बाद रहता है लैंप। एक लैंप रहता है जो आपका घर को हमेशा ऊर्जान्वित रखता है। ये लैंप को आपको आपके किसी भी जगह पे रखना है। अगर स्पेसिफिक जगह है तो स्पेसिफिक जगह पे रखना है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वहाँ से नीचे काला 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 होकर बहुत सारा फ्यूम निकलेगा और उसमें उसके नीचे रहेगा। अगर वो आपका बहुत अच्छा है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपके घर का एनर्जी लेवल कितना हाई है या कितना लो है। आप स्वस्तिक का चिन्ह भी बीच में, ये वो स्वस्तिक नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये दूसरा स्वस्तिक है। उस स्वस्तिक का जो सिंबल है उसको भी आप घर के बीच में ड्रॉ करके चारों कोने में आप ये कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप आपके घर का हीलिंग कर रहे हो तो आपके चारों साइड से 10 कोनों से ऐसे एक चक्रे डाल के आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो। आप और एक काम कर सकते हो, जैसे आपने आपके घर को अगर हीलिंग कर रहे हो तो आपको, अगर आप सेकंड लेवल से आगे बढ़ गए हो तो आपको आपके दोनों हाथों के बीच में आपके घर की पिक्चर को विजुअलाइज करना है। साथ ही साथ घर में जो जो रहते हैं उन सभी लोगों को भी आप विजुअलाइज करना है और विजुअलाइज करके एक लंग चक्कूरे डाल के, रामा डाल के आप क्या करोगे कि आप विजुअलाइज करोगे कि मेरे हाथों से निकलता हुआ, ब्रह्मांड से आता हुआ एनर्जी मेरे हाथों से निकल रहा है। मेरे घर के चारों कोने में, हर एक जगह पे, ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, सारे जगह पे ये एनर्जी फैल रही है। सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकल रही है। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, जो कोई भी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, वाइफ हैं, बच्चे हैं, हर एक मेंबर को, फैमिली मेंबर को विजुअलाइज करके सभी को भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं। ये काम आप अगर सुबह और शाम को सोने के पहले और उठने के बाद करेंगे तो आपका घर हमेशा एनर्जी से परिपूर्ण रहेगा। जब अगर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो सेल्फ हीलिंग के बाद में 1 मिनट टाइम निकालें, अपने हाथों के बीच में घर को विजुअलाइज करें और घर को हीलिंग दें। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि हीलिंग देना क्या है? ये तो साइंस है, ये हमारा प्राचीन विद्या है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते हो तो आप सिर्फ अपना एफर्मेशन फेंकें। घर को एफर्मेशन दे। एफर्मेशन कैसे देना है? आप ऐसे हाथ को ऐसे करना है कि मेरे घर बहुत अच्छा है, मेरे घर के सभी मेंबर बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, वो सब अब एक आनंदमय जीवन बिता रहे हैं, मेरे घर की एनर्जी बहुत अच्छा है, मेरे घर में जो कोई भी आता है बहुत स्वस्थ रहता है, इस घर की ये एनर्जी है, ये बहुत ही हाई है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सेक्रेड है, ये हमें हमेशा सुख रहता है, शांति में रखता है, स्वस्थ रखता है, हमारे और यहाँ समृद्धि की भी बारिश होती रहती है। ऐसे आप हर एक चीज़ विजुअलाइज कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर के बाहर एक बाउल में आप पानी लें और पानी के अंदर नमक डाल दें, जो आपके मेन एंट्रांस डोर रहता है वहाँ पे। उससे क्या होगा, जो कोई भी आपके मेहमान आ रहे हैं या कोई भी आपको मिलने आ रहे हैं, आपके घर को घूमने के लिए आ रहे हैं,
वो जब वो उस एरिया को क्रश करेगा तो उसका जो नेगेटिव एनर्जी है वो पानी के बाउल में खींचते चला जाएगा और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आपके घर के अंदर आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, एवरी डे इस पानी के बाउल को चेंज करना है, नया पानी डालना है और फिर से नमक डालना है। एवरी डे यू हैव टू डू द सेम थिंग। दोस्तों ये तो थी बहुत कुछ वेज जिसके माध्यम से हम हमारे घर को एनर्जाइज रख सकते हैं, हमारे घर को हम ऊर्जान्वित रख सकते हैं, जिसके वजह से हम हमारे घर के समस्त फैमिली मेंबर स्वस्थ, खुश, शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।